हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और इस बार हम लेके आए हैं डोमिनार का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। ये बाइक 2017 का मॉडल है, फ्रॉम द फर्स्ट बैच। इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई वांटेड टू मेक दिस व्लॉग फॉर क्वाइट सम टाइम, बट आई थिंक आई एम अ बिट लेजी गाय नाउ, तो for all such reasons it got delayed, but I hope it is gonna help you guys. We'll cover all the details, but before we get into that, मैं एक क्विक वॉक अराउंड आपको देता हूँ इस बाइक का। थैंक यू। ये है हमारी डोमिनार। उस समय 3 कलर आते थे, वाइट, प्लम और एक नेवी ब्लू जैसा कलर आता था। सो दिस यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर कलर एट दैट टाइम। अब हम डिटेल में बात करेंगे इसके ओनरशिप रिव्यू की। थैंक यू। तो ये है हमारी डोमिनार, जिसका मैंने अभी आपको वॉक अराउंड दिया, और अब हम इसकी कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। मेरे साथ है मेरे दोस्त अमित। हम लोग साथ में ही राइड करते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया वी हैव कवर्ड, एंड आई थिंक वो हमने डिटेल्स लास्ट टाइम भी कवर करी थी। तो या ओवर टू यू। आपने लास्ट वीडियो हमारा लास्ट व्लॉग एक्सपल्स के बारे में देखा होगा, एंड इट वाज फन शूटिंग दैट वीडियो। तो हमने सोचा कि डोमिनार के बारे में हम बात करते हैं। तो विवेक, व्हाई डोमिनार? ओके, आई थिंक दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डोमिनार से पहले हम लोग एनफील्ड ज़्यादा चलाते थे। तो वी आर फ्रॉम द एनफील्ड फैमिली बेसिकली। तो एनफील्ड के साथ एक चीज़ थी कि you need to take care of that bike, right? More than you ride, you need to take care of the bike. तो मेरे दिमाग में ये था कि एक ऐसी बाइक लेनी चाहिए जिसकी मेंटेनेंस कम हो, जिसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो, जिसकी पावर ज़्यादा हो, एंड आई नीड नॉट टू वरी ऑन माई राइड कि यार इसमें ये लूज हो गया, ये टाइट हो गया, आई नीड टू गो टू मैकेनिक एंड ऑल। तो मोर ऑफ अ रोबस्ट बाइक है ना। तो उस समय कुछ ऑप्शंस थे मार्केट में। KTM was there, but KTM के साथ प्रॉब्लम ये है कि that is more of a street bike. वो टूरिंग के साथ से बहुत अच्छी नहीं रहती है। ड्यूक की बात कर रहे हैं? Yes, Duke 390. तो then when I rode Dominar, I liked it because of its weight, because of its cruising character, and I think I personally got very much connected with their tag where they said it is a power cruising bike, right? So it's a power cruiser for me, and उसके बाद हमने इससे बहुत तरह की राइड्स करी, एंड यू नो द एक्सपीरियंस हैड बीन सो फार वेरी गुड। ये बाइक 2017 का मॉडल है और करीब ये 23,000 किलोमीटर मैंने चलाई है। बाय लार्ज ये सारी की सारी, मतलब मे बी 1000 किलोमीटर्स ऑन द लोकल, अदरवाइज मेजॉरिटी ये सारी हाईवे पे ही चलाई गई है ना। तो या तो आपने कौन कौन सी जगह कवर किए हैं डोमिनार पे? कहाँ गए हो आप? आई थिंक इससे हमने अपार्ट फ्रॉम द शॉर्ट ट्रिप्स, हमने से बड़े ट्रिप करे, जैसे तो स्पीति वी हैव डन, लद्दाख, पनामेक, सियाचिन, तुर्तुक, हमने इंटीरियर्स ऑफ द लद्दाख भी इसमें कवर करे। रिसेंटली ज़ंस्कार हमने कवर किया इस पे। उत्तराखंड की राइड्स हमने बहुत करी इसमें, अप टू बद्रीनाथ एंड मुनस्यारी एंड यू नो। तो मतलब कई जगह हम लोग गए इससे। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग काफ़ी करी, जिसमें कि हमारे 10-15 दिन का ट्रिप होता है, एंड वी हैड टू कैरी अ लॉट ऑफ लगेज अलॉन्ग। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी गॉट अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कि ये बाइक की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ लगेज, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर। ओके, ग्रेट। तो आपके पास ये बाइक पिछले ऑलमोस्ट 6 साल से है। डोमिनार की आप टॉप 3 पॉजिटिव्स, या आपको क्या अच्छा लगता है डोमिनार में, आप ये बताओ। तो मैंने कुछ चीज़ें जैसे नोट करी हैं, आप लोगों को लग रहा होगा बीच में कि मैं मोबाइल की तरफ देख रहा हूँ, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए थे सो दैट हम इनको कवर कर पाएँ, है ना। और ये कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो बन पाए सभी के लिए जो देखना चाहते हैं इसको। तो कुछ चीज़ें जो इसमें मेरे को अच्छी लगी कि एक तो एन इंस्टेंट पावर की जो आपके पास फीलिंग हमेशा रहती है कि यू नीड टू जस्ट ट्विस्ट थ्रॉटल और ये जुप करके निकल जाएगी, है ना। तो वो पावर एट डिस्पोजल की फीलिंग बहुत ही पॉजिटिव रहती है इसमें।
उसके बाद अगर आप धीरे भी चला रहे होते हो या कोई आपके बगल से तेज जा रहा है, कुछ भी है, मतलब यू लेट इट गो, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट यू कैन नॉट, ये सिर्फ आपके मूड पे डिपेंड करता है, आप बहुत तेजी से उसे क्रॉस कर सकते हो। इंजन बड़ा रिस्पॉन्सिव है, हैंडलिंग, कॉर्नरिंग, बिकॉज ऑफ वेट काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। इससे कुछ राइड्स पे हमने काफ़ी हिल्स पे काफ़ी कॉर्नरिंग करी। हम गंगोत्री गए थे, गंगोत्री से लौटते टाइम हम लोगों ने काफ़ी अगेन वेरी हाई स्पीड चंबा एंड ऑल उधर की रोड्स पे काफ़ी करा, तो वो काफ़ी अच्छा मिलता। गियर रेशियो इसका अच्छा है, ऐसा नहीं लगता कि किसी पर्टिकुलर गियर में कि यार इसमें मेरे को एक गियर डाउन करना पड़ रहा है या डाउन अप करना पड़ रहा है। इनिशियली 10,000 किलोमीटर तक करीब ऐसा था कि अगर गाड़ी की स्पीड 60 से नीचे है और मैं 6 गियर में हूँ तो वो आवाज़ करता था इंजन, इंजन नॉकिंग साउंड आती थी काफ़ी, आपको यू फील लाइक कि मुझे डाउन करना है इंजन इसका गियर। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया कि अभी ये करीब 40-45 तक अगर है तो मुझे गियर चेंज नहीं करना पड़ता। 45 से नीचे अगर है तो थोड़ा सा स्लगिश होना शुरू होता है इंजन, थोड़ा स्लगिश नहीं, वो आपको नॉकिंग आनी शुरू होती है। यू डोंट फील गुड, यू फील लाइक कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो इंजन को रादर देन यूजिंग इट, राइट। तो अदरवाइज इंजन अच्छा है इसका। सीट हाइट, सीट कंफर्ट अच्छा है, हार्ड है सीट, थोड़ी सीट वाइड है, राइट। तो जैसे हिसाब से अच्छी सीट, टूरिंग के हिसाब से अच्छी सीट है। इसमें हमें मतलब ऐसा नहीं लगा मुझे कि इसके ऊपर कुशनिंग करवाऊँ। इनफैक्ट पिलियन के लिए भी, पिलियन का भी मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। कुछ टिप्स पे मेरी वाइफ मेरे साथ गई जैसे, तो उनका भी फीडबैक अच्छा था कि एक हाइट पे है पिलियन की सीट और राइडर की सीट वाइड है, थोड़ी फॉरवर्ड लीनिंग है, तो सीट इज गुड, राइट। हाइट अच्छी है, आप थोड़ा डोमिनेटिंग पोजीशन पे रहते हो बाइक पे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसा इसका नाम है डोमिनार, तो अगर आप बाइक, यू आर ऑन द बाइक, राइट। जैसे हमने एनफील्ड्स चलाई है, जैसे हमारा एक्सपल्स का भी एक्सपीरियंस है, वी आर इन फ्रंट ऑफ द बाइक, उसमें हैंडल हमारे सामने होता है, इसमें आप थोड़ा सा बाइक के ऊपर होते हो, राइट। तो यू आर इन अ बिट डोमिनेटिंग पोजीशन ऑन द बाइक। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं अभी यहाँ पे कवर करता हूँ जैसे आपके लिए। तो पहली चीज़ जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि हम लोग, आप डोमिनार से पहले आप रॉयल एनफील्ड चलाते थे, आपके पास क्लासिक थी, आपके पास थंडरबर्ड 350 थी, एक और थंडरबर्ड जो अभी भी आप ओन करते हो। और एनफील्ड का जो कैरेक्टर है वो यूजुअली उसमें लो टॉर्क होता है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होने की वजह से, बट डोमिनार का इंजन लॉन्ग स्ट्रोक नहीं है। तो वो जो स्विच था आपके लिए, वो क्या एक्सपीरियंस था और आपने कैसे उसको कोप अप किया, कैसे मैनेज किया? क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में होगा कि रॉयल एनफील्ड से आए तो इनको तो लो एंड टॉर्क चाहिए, 4th गियर में ही गाड़ी 20 से उड़ जाती है, वो कैसे आपने मैनेज किया? आई थिंक ये बड़ा ही अच्छा आपका क्वेश्चन रहा है इसमें हमें, क्योंकि डेफिनेटली एनफील्ड जब आप चला रहे हो तो स्पेशली जब आप ट्विस्टीज पे होते हो, हिल्स पे होते हो, आपको गियर शिफ्ट बहुत कम करने पड़ते हैं, राइट। तो इट्स मोर ऑफ अ रिलैक्स राइड आपकी रहती है ना। इट्स क्वाइट लेजर, जिसे कहते हैं ना, लेजर राइड के लिए ज़्यादा एनफील्ड, नॉट फॉर पावर, नॉट फॉर इंस्टेंट पावर। आई वुड से पावर है बाइक में, बट इंस्टेंट पावर आप सोचें कि मैं ये कोई मेरे सामने बहुत तेज़ी से जा रहा है और मैं इसको एकदम ओवरटेक कर लूँ, वो नहीं कर पाएंगे। इस बाइक को चलाने के लिए आपको थोड़ा यूजफुल होना पड़ता है, राइट। मतलब यू नीड टू एटलीस्ट यंग एट योर माइंड, मतलब बिकॉज आप इसमें सोचें कि सेम उस तरह से मैं चलाऊंगा, गियर चेंज नहीं करूंगा, तो इंजन बहुत ज़्यादा नॉक करेगा और बाइक स्टॉल हो जाएगी, राइट। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी एंगेज विद द मशीन ऑन ट्विस्टीज, कि हाँ जब गियर डाउन करना है आप, यू डोंट फील लेजी अबाउट इट, राइट। तो गियर डाउन, हाई आरपीएम पे इंजन को लेके जाओ और यू पुश द इन बाइक एंड इट गोज। तो आई थिंक यही मेन डिफरेंस है, और यही विवेक पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि एनफील्ड में आप नीचे वाले गियर पे या आगे 4th 5th में भी आप स्लो स्पीड से आप एक्सीलरेटर दोगे और बाइक उड़ जाएगी, बट डोमिनार में आपको यू जस्ट नीड टू शिफ्ट डाउन 1 or 2 गियर्स एंड ऑफ यू गो। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इसके अंदर पावर अच्छी खासी है, राइट। तो एनफील्ड के बाद एक बहुत बड़ा स्विच ये था कि हाउ टू बी केयरफुल अबाउट दैट पावर, राइट। मान लीजिए जैसे कुछ लोगों का क्या होता था कि जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था कि इफ़ यू, अगर मैंने एनफील्ड जितना ही
थ्रॉटल ट्विस्ट कर दिया तो देयर इज अ चांस कि मेरा रियर व्हील स्पिन कर जाएगा एंड व्हेन यू आर ऑन अ ट्विस्टी दैट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस राइट. तो देन विद सम टाइम आई थिंक मेरे को उसकी हैबिट आ गई कि यू नो बी जेंटल ऑन द ट्विस्ट. इवन विद दैट ये आपको पुल करके एकदम से रॉकेट की तरह ले जाएगी. तो आई थिंक that's an important thing, or being careful with a bike, right? Because I think high power brings more responsibility. Probably that's what I think now. कि अगर आप हाई पावर की बाइक जो इससे और बड़ी बाइक हैं जो लोग उसे चलाते हैं उनको और थोड़ा रेस्पॉन्सिबली ही चलाना पड़ता है. अदरवाइज यू आर प्रोन टू मीट विद एन एक्सीडेंट, राइट. अच्छा, तो हमने काफ़ी सारे पॉजिटिव और अच्छे एस्पेक्ट्स के बारे में बात की. आपको क्या लगता है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए? अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसा नहीं कि इसमें सारी अच्छी चीज़ें एज इट इज़ अ पैकेज, राइट. तो उस पैकेज के अंदर हमेशा कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ ख़राब भी होती हैं, कुछ गैप्स भी होते हैं. कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जैसे कि इसका सस्पेंशन सेटअप थोड़ा हार्ड है, राइट. तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आपको कॉर्नरिंग रोड्स में नहीं होती इफ़ द रोड्स आर गुड. बट जैसे ही अगर आप ऑफ रोड में जाते हो तो ऑफ रोड पैचेज में इनिशियली फीडबैक बहुत ज़्यादा आती थी. यू डोंट फील लाइक ग्लाइडिंग ओवर द पैच. जैसे एनफील्ड है, एनफील्ड भी काफ़ी अब्जॉर्ब करती है शॉकर्स को, राइट. मैं उससे कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं उसी को चलाता था, राइट. तो एक्सपल्स हैड बीन डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल, तो दैट इज़ आउट ऑफ कंपैरिजन एट ऑल, राइट. बिल्कुल. तो इसकी फीडबैक बहुत ज़्यादा आती थी. इसका एक बार मेरा शॉकर लीक करा तो और शॉकर लीक के बाद जब मैंने इसका ऑयल चेंज कराया, हालांकि वो मैंने कंपनी स्पेक्स के हिसाब से कराया, बट अब जो ऑफ रोड पैचेस पे जो इसका फीडबैक है वो लिमिटेड है. मतलब दैट्स क्वाइट एब्जॉर्बिंग, राइट. अभी मैं रिसेंटली से जांस्कार होके आया था, वो कि सारा का सारा ही ऑफ रोड था, है ना. तो उसमें उतनी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई. इट वॉज ओके, नॉट बैड, नॉट ग्रेट, राइट. बेसिकली बाइक इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ रोड, इट्स अ रोड बाइक. तो वो एक्सपेक्टेशन जो है ठीक है, इट शुड बी लिमिटेड एक्सपेक्टेशन. आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि डोमिनार, हिमालयन, एक्सपल्स जैसा बिहेव करेगी ऑफ रोड सेक्शंस में. बट थोड़ा सा सपल सस्पेंशन हो तो थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ जाएगा. और इसका ट्रैवल सस्पेंशन भी सस्पेंशन ट्रैवल भी इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ऑफ रोड बाइक्स का. तो आई थिंक इट्स ओके. मतलब थोड़ा सा सस्पेंशन सॉफ्ट हो तो थोड़ा सा बेटर होगा. अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा इसके कॉन्स में, कि इसका रियर ब्रेक इज़ नॉट दैट बाइटी, राइट. तो उसकी बाइट बहुत कम है. फ्रंट ब्रेक आपने जैसे लगाया इट वर्क्स क्वाइट वेल, यू नो, इट बाइट्स द डिस्क लाइक एनीथिंग. रियर ब्रेक उतना अच्छा नहीं है. आई अंडरस्टूड अ फ्यू थिंग्स अबाउट इट कि हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, एंड आई इम्प्रूव्ड इट. आई डिड नॉट चेंज द डिस्क पैड्स टू एनी कॉस्टली वंस, राइट. बट इट रिक्वायर्ड सर्टेन हैक्स. तो अगर आप जानना चाहते हो उसके बारे में कि मैंने क्या करा तो कमेंट डालिएगा. मैं उसके लिए प्रोबेबली एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ. एंड विद दैट आई गॉट अ वेरी गुड फीडबैक नाउ. मतलब इट्स ओके, नॉट ग्रेट बट गुड, नॉट बैड एट ऑल नाउ, राइट. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या आपने नई वाली डोमिनार चलाई है? नई इन द सेंस के इसके बाद में एक इसका अपग्रेडेड वर्जन आया था जिसमें शायद कुछ BHPs बढ़ाई थी और अपसाइड डाउन फोक्स है उसमें. वो चलाई है, कभी टेस्ट ड्राइव की? आई थिंक नो. अच्छा, तो आई हैव बीन इन दिस बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी विद इट. मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अलग से जाके उसको ट्राई करूँ या मैं उस पर स्विच करूँ, राइट. तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं इस बाइक के कैरेक्टर से अलाइन हो गया हूँ, आप ये कह सकते हैं, राइट. कुछ ऐसा कुछ जो आपको लगता है कॉमन फोरम में डिस्कस नहीं हुआ है या इसके स्पेक शीट्स में नहीं है बट आपने एक्सपीरियंस किया हो, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस की पहले इसमें शेयर करता हूँ फ्रॉम द यूज़र स्टैंड पॉइंट, राइट, और राइडर स्टैंड पॉइंट, है ना. तो आई थिंक मैं इसमें देख रहा हूँ कि क्या चीज़ें इसमें छूट गई हैं अभी. एक तो इसकी मेंटेनेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो मेंटेनेंस इसकी काफ़ी कम है, बहुत कम है. इनफैक्ट जब मेरा फ्रंट शॉकर लीक करा तो वो रिपीट लीक कर गया था और उसमें मुझे पता लगा कि इसके ट्यूब पे स्क्रैच आ गए हैं. दे चेंज द ट्यूब, ऑयल एंड एवरीथिंग. वो सारा का सारा कॉस्ट मिला के इट कॉस्टेड अराउंड 2200 रुपीज़.
जिसमें से कि ट्यूब जो कि कॉस्टली आइटम होता है शॉकर का, फ्रंट शॉकर का, वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ की थी, है ना। दैट वाज क्वाइट चीप। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता मैंने इसमें कोई और मेंटेनेंस आज तक करी है एक ट्यूब अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग द ऑयल। एक ट्यूब चेंज हुई थी, दोनों हुई थी? सिंगल ट्यूब, एक ट्यूब मैंने चेंज करानी पड़ी थी, वो 1000 रुपीज़ की ट्यूब थी। अगर मैं किसी भी और बाइक को देखता हूँ तो आई थिंक ये काफ़ी कॉस्टली पार्ट होता है जनरली, राइट। और एक बहुत सिंपल क्वेश्चन बट आई थिंक कई लोगों के दिमाग में आता हो, इसका एवरेज सर्विस कॉस्ट क्या है? एवरेज सर्विस कॉस्ट इसका एक्चुअली मैं तो बहुत सारी इसकी सर्विस खुद ही कर लेता हूँ, राइट। बट वैसे शुरू में जब करवाए थे तब जब मैंने कराया इसका 1200, 1300, 1400 रुपये सर्विस कॉस्ट थी, राइट, क्वाइट रीजनेबल। इसमें फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डलता है, और उसके अलावा आई थिंक फ्रॉम मेंटेनेंस और चेंजिंग ऑफ द पार्ट्स स्टैंड पॉइंट मुझे इसमें कुछ नहीं कराना पड़ा। इंजन ऑयल कैपेसिटी याद है इसकी कितनी है? 1.4, काफ़ी कम है, 1.4 1.5 लीटर के आसपास है। वेरी सरप्राइजिंग। बट हाँ, विद अ 400 सीसी बाइक 1.5 लीटर कैपेसिटी इज क्वाइट लेस। जैसे हमारे पास एक्सपल्स है, एक्सपल्स की भी करीब आई थिंक 1.3 है, है ना, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, एवरेज से मुझे ध्यान आया कि आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना, कि ये माइलेज कितना निकालती है, राइट। तो इसका माइलेज मेरे को जनरली बहुत अच्छा मिला है। मैं कुछ अपनी ट्रिप्स का आपसे शेयर करता हूँ जिसमें मेरे को क्या माइलेज मिला। उत्तराखंड ट्रिप हमने किया था इससे, तो आई गॉट अ राउंड ट्रिप माइलेज ऑफ 33। लद्दाख ट्रिप हमने किया था, आई गॉट अ आउटस्टैंडिंग माइलेज ऑफ 38। और उसके अंदर पूरा काफ़ी बड़ा ऑफ रोड का पूरा पैच था, सोमोरेरी, रेजांगला, चुशोल, पूरा सेक्टर कवर किया था हमने। तो दैट वाज क्वाइट क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, राइट। ज़ांस्कार ट्रिप मैंने करा, उसमें मेरा माइलेज आया 34। स्पीति हमने किया, स्पीति ट्रिप का हमारा माइलेज आया 36। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बाइक का माइलेज ऑन हाईवेज 33 से 35, 36 के बीच में आ जाता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आई थिंक आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 30, क्योंकि हम लोग इसे बहुत ही जेंटली, कोई 80 की स्पीड पे नहीं चलाते जब हाईवेज पे होते हैं, है ना। वी क्रूज इट क्वाइट 100, 110 भी जाती है। तो जब आप ऑफ रोड पे होते हो तो डेफिनेटली बाइक काफ़ी एक्सप्लॉइट हो रही होती है उस समय, तो एवरेज वगैरह इसका काफ़ी अच्छा रहा। सर्विस सेंटर्स, यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? बजाज है तो आई एम श्योर कि काफ़ी रिलायबल हैं, बट बजाज काफ़ी रिलायबल है। जनरली मैं जो नेट पे देखता हूँ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छा, तो भाई बजाज देसी है, बजाज का सर्विस सेंटर काफ़ी, दे डोंट गिव अ गुड ट्रीटमेंट एंड ऑल। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द बाइक and their mechanics, they are quite fast, they do the job quite well, right। अब मुझे कभी भी मैं गया कि भाई ये for any niggles also, right, I need not to go back there again, मुझे कभी भी दोबारा नहीं जाना पड़ा, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। स्पेशली इन माई एरिया, आई स्टे इन NCR, तो मैं ये साहिबाबाद में अपनी बाइक सर्विस कराता हूँ। तो फ्रॉम शेवा बजाज आई हैड अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। दे हैव वेरी कैपेबल मैकेनिक्स and very very good for the job, so that was again something great। और कुछ ऐसी चीज़ जो आप स्पेसिफिकली बात करना चाहते हो जो शायद हमने अभी डिस्कस ना की हो? आई थिंक एक और कौन है इसका विच आई मिस टू टॉक अबाउट, उसकी धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है बट वो प्लीजिंग नहीं होता एक्चुअली, वो है इसकी थर्ड नॉइस। द मोमेंट यू पुट द बाइक इन द फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर, तो बाइक हट ऐसे बड़ी, इट गिव्स अ वेरी लाउड नॉइस, है ना। गियर शिफ्टिंग में आती है, स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट द बाइक, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में आपको आती है, उसके बाद वो फिर आगे बड़ा स्मूथली शिफ्ट होते हैं गियर, राइट। तो वो जो थर्ड नॉइज है वो थोड़ी इरिटेटिंग होती है, ऑल्दो आई लर्न टू लिव विद इट बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। इट इज, आई होप इट इज द कैरेक्टर ऑफ द इंजन इटसेल्फ, है ना। तो गियर बॉक्स थोड़ा सा, बट आई थिंक इट इज मैनेजेबल। अगर आपको आदत पड़ जाए अपने व्हीकल की, बाइक की, तो फिर वो अच्छा। फ्रॉम द पीस ऑफ माइंड पर से ट्यूबलेस टायर हेल्प्स अ लॉट, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन, जिस तरह के ट्रिप्स हम करते हैं जहाँ पे काफ़ी ऑफ रोड पैचेज होते हैं, काफ़ी लोनली एरियाज होते हैं, सेक्लूडेड एरियाज होते हैं, तो वहाँ पर एक बार हम तुर्तुक से आ रहे थे एंड वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया था, तो माई बाइक रियर टायर गॉट पंचर्ड, देयर वाज अ बिग नेल इन दैट। और इनफैक्ट मुझे याद है तुर्तुक और जो लास्ट विलेज है थांग, उसके बीच में पंचर हुई थी बाइक, और मतलब इट हार्डली टुक 5 मिनट्स टू फिक्स द पंचर। वी फाउंड इट, और उसमें वी हैड द किट पंचर, वो ट्यूबलेस वाली किट। तो और जबकि बाइक पे काफ़ी लगेज वगैरह सब कुछ था,
एंड इट डज नॉट हैव अ सेंटर स्टैंड आल्सो, राइट? हाँ। तो अगर इसके अंदर ट्यूबलेस टायर नहीं होते तो आई कांट इमेजिन इट वुड हैव टेकन आवर होल डे, Whole day, राइट? correct. और उस समय 5 से 10 मिनट के अंदर हमने वो पंचर सीधा फिक्स करा एंड जस्ट फिल द एयर एंड यू नो वी वर रेडी टू यू नो वी वर बैक ऑन रोड। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आई थिंक टूरिंग सेटअप के हिसाब से यू ऑलवेज हैव टू फाइंड सम वेज कि हम कैसे लगेज कैरी करें, क्योंकि कुछ ट्रिप्स हमारी ऐसी थी जिसमें हमें 17-18 लीटर तक भी फ्यूल कैरी करना पड़ा, राइट? स्पेशली इंटीरियर्स ऑफ द लद्दाख वाले रीजन पे। तो आई थिंक टूरिंग के लिए इसमें आपको जेरी कैंस वगैरह लगाने का बहुत अच्छा नहीं मिलता है सेटअप। वी फाउंड अ हैक फॉर इट, यू कैन कॉल इट अ हैक और अ वर्क अराउंड टू इट। वी यूज अ टेल बैग। हम लोग विटारा का टेल बैग जो यूज़ करते हैं दैट वर्क्स क्वाइट वेल फॉर अस। उसमें हम करीब 10 से 15 दिन की भी हमारी ट्रिप का। बट हैविंग सेड दैट यू हैव टू कैरी दैट एक्स्ट्रा फ्यूल इफ नीडेड ऑन योर बैक, ऑन योर बैग्स, और यू नीड टू यूज द सारी गार्ड। बाइक का सेटअप और फ्यूल कैसे कैरी करना है इसका एक सेपरेट हम वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। व्लॉग बना सकते हैं। हाँ, इट वुड बी अ फन, और आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। हाँ, बिकॉज वी ओन मल्टीपल बाइक। हम लोगों ने आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इट इन द लास्ट वीडियो, बट मैं फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। कलेक्टिवली हम लोगों ने वी हैव थंडरबर्ड्स 350, 500, क्लासिक, हिमालयन, इंटरसेप्टर, डोमिनार, एक्सपल्स, right? We have these bikes with us, and some of these bikes we let them go after we use them for, or after we kept them for a few years. We use them and then we switch to some other bike. So I think this can be a very very interesting topic. How to manage your luggage and how to carry your fuel and all. Correct. Having said that, इसमें थोड़ी सी जगह की कमी रहती है, स्पेशली इसमें कोई हुक्स एंड ऑल नहीं है साइड में। अगर बाइक कहीं पे गिर जाती है या टिल्ड हो जाती है, स्पेशली ऑफ रोड वाटर क्रॉसिंग्स में, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग टू हैपन। तो उस समय इवन इफ यू हैव समबडी टू हेल्प यू, आपके पास कोई बंदा है जो आपके आसपास आ सकता है, आपकी बाइक को उठाने में हेल्प कर सकता है। आपकी बाइक पूरी लोडेड है, लेकिन ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वो कहाँ से पकड़ के बाइक को उठाए, राइट? बिकॉज यू डोंट हैव एनी हुक्स और एनीथिंग, राइट? जैसे एनफील्ड में चारों तरफ इट हैज अ बैक, व्हाट इज दैट, बैक ग्रैब रेल होती है, पीछे उसमें होती है बैक रेस्ट होती है ना, साइड में हुक्स होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता। तो आई हैव टू टाई फ्यू रोप्स, यू नो, so that in case there is an emergency like that, somebody can use that rope and try to lift the bike up. सब चीज का अल्टरनेटिव है, जुगाड़ है। So it's again a hack, right? So we are happy with that because I think hacks works for us better than the stock thing. तो यही है हमारा I think ownership review. एक्सेलेंट। And इसमें से अगर आप लोगों को अगर समराइज करें तो आप इस बाइक से खुश हैं ओवरऑल, डिस्पाइट हैविंग फ्यू negatives? I would say yes, and जैसे अभी recently Speed 400 भी आई है, this is a new product by Triumph and Bajaj. So still I am not able to find something significant कि जिसकी वजह से हमें उस बाइक की तरफ जाना चाहिए, या I need to look for something else. अगर मैं सिंगल सिलेंडर इंजन की बात करता हूँ तो this goes well for me. Even today after 6 years, इसमें मैंने मतलब अगर मैं अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में भी लगाता हूँ तो आई चेंज द टायर्स एंड देन द इंजन ऑयल विच इज़ अ कंज्यूमेबल, राइट? नॉन कंज्यूमेबल में सिर्फ मैंने शॉकर का जो मेरी प्रॉब्लम आई थी, आई हैड टू टेक केयर ऑफ दैट एंड दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, राइट? तो ओवरऑल वेरी वेरी गुड ओनरशिप, एंड इसकी रोड प्रेजेंस बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, है ना? इट लुक्स बल्कियर देन मैनी ऑफ द बाइक्स. इनफैक्ट इसकी डायमेंशंस क्लासिक के बराबर है. लेंथ आई बिलीव, इफ आई एम करेक्ट, इसकी लेंथ क्लासिक से थोड़ी ज़्यादा है, राइट? तो आई थिंक ओवरऑल इट इज़ गुड. बाकी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें, एनीथिंग स्पेसिफिक यू हैव इन द माइंड, तो बताइएगा. आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट डोमिनार, और अगर आप किसी और बाइक के बारे में जानना चाहते हैं या ओनरशिप एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, हिमालयन के बारे में, इंटरसेप्टर के बारे में, या थंडरबर्ड 500 के बारे में, तो वी कैन अगेन टॉक अबाउट इट विद द बाइक यहीं पे होगी इसी जगह. तो रैप अप करें. आई थिंक दैट्स ऑल व्हाट वी हैव.
And thanks for giving all the support in the last video, because हम लोग we are not bloggers. अभी भी हम लोग मोबाइल से शूट कर रहे हैं, राइट? तो हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा रॉ लगे, यू माइट नॉट फाइंड इट एज प्रोफेशनल एज वी हैव सम पीपल हु आर सीजन प्लेयर इन दिस segment, right? So this is all coming raw and coming from the heart directly, right? So And with experience. with experience, we are just speaking our experience, or we'll now we are a bit interested at least on sharing the experience. हमारा purpose main वो है, क्योंकि I think beyond that we never wanted to have it, although we have been riding for 15 years now. Serious riding की भी अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले तो हम I think Ride actual तो है riding तो हम करते। 30 साल से कर रहे होंगे। हाँ, तो बट अगर सीरियस राइडिंग भी हम करें, हाईवेज, लॉन्ग ट्रिप्स एंड ऑल वी हैव बीन डूइंग, वी वर नेवर सो इंक्लाइंड कि यार मतलब लेट्स राइड एंड एंजॉय इट, वी आर मोर फ्रॉम दैट माइंडसेट. बट यस, अगर आप इनमें से किसी भी बाइक्स के बारे में जानना चाहते हैं और एनीथिंग अबाउट डोमिनार जो आपको लगे कि स्पेशली अराउंड दिस यू हैव सम क्वेरीज और समथिंग, feel free to let us know. We'll be happy to answer that. Okay. Thank you everybody. Thank you. Thanks for joining. Bye-bye. And thanks for watching our video. Bye.